नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। कल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे ये वाला जोन। मैंने क्या बोला था कि नीचे की तरफ तो आए हैं, यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, तगड़ा मिल सकता है, मतलब कि एक मोमेंटम टाइप का ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है। आज का दिन रेंज बाउंड तो हुआ, जरूर हुआ, मगर यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप भी बहुत अच्छा दिया आज के दिन अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट आवर कल के दिन जो बाउंस बैक मिला था उसके इफेक्ट ही ये आज का दिन पूरा किए। तो यहाँ से क्या बन रहा है, आज लाइव मार्केट में भी आपके साथ शेयर किए कि इस जोन को ब्रेक अभी फिलहाल के लिए अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो ब्रेक करे तो अच्छा है, नहीं तो नॉइस क्रिएट हो जाएगा और नीचे की तरफ अगर चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे नॉइस करते करते ही नीचे की तरफ आएगा और ज्यादा मोमेंटम नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही सिचुएशन था, वही शेयर किया आपके साथ, तो वही देखने के लिए मिला, ब्रेक भी किया और यहाँ से बाउंस भी किया। तो ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे तो नहीं बना, मगर यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन हुआ। निफ्टी में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी आज के दिन ट्रेडिंग सेटअप मिला हम लोगों को यहाँ से ऊपर तक। उसके बाद अगर देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे टॉप से ये अगर ब्रेक नहीं कर पाते, मान लीजिए 25,240 इस लेवल को अगर होल्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेगा मार्केट और यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा। उस टाइम क्या देखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ अगर देखे कि रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन बन जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए होल्ड करना है, उसके बाद क्या करना है, एक बार एग्जिट करना है, उसके बाद देखना है पैटर्न कौन सा बन रहा है इस जोन के आसपास। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न इंट्राडे में बन रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ ही मूवमेंट और भी जाएगा। उस टाइम आपको ट्रेडिंग सेटअप देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन लेवल क्या बन रहा है, उसके हिसाब से पीआर लेवल क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। और कल के दिन अगर देखे तो बढ़िया मूवमेंट होने का चांसेस बनेगा और ट्रेंडिंग टाइप मूवमेंट होने का चांसेस बनेगा। तो सिचुएशन क्या है, अगर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाते उस दौरान इस स्विंग लो को भी ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद अगर देखे तो रिवर्सल साइन मिल जाए तो यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन बनेगा। अगर ब्रेक कर दिया तो बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बनाने के लिए मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखें तो 25,152 यहाँ तक आना था, मगर 3 पॉइंट से 3 पॉइंट और नीचे आते तो ये मिनिमम क्राइटेरिया मैच कर जाते, मगर नहीं आया। जो भी है इसके आसपास हुआ तो ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर देखे तो इस जोन को अगर नहीं ब्रेक कर पाते तो नीचे की तरफ आने का ही चांसेस ज्यादा है, 6% चांसेस है। 40% चांसेस क्या है कि इस लेवल को अगर पार कर देते, मान लीजिए कि छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोल के थोड़ा सा डीप लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया, या गैप आपके साथ इस लेवल के या आसपास खोला, उसके बाद डीप लिया, फिर इस लेवल को तोड़ा, तो मान लीजिए यहाँ से बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने वाले हैं और टारगेट बनेगा 25,000 से लेके 380-85 के बीच में एक टारगेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या देखना है, अगर फास्ट अप में ही हो जाता है तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो और भी ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। उससे पहले प्रोजेक्शन लेवल आपको काउंट करना है, फिर पीआर लेवल को फाइंड करना है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर इस जोन के आसपास आने के बाद अगर रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट फिर से चालू हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपका पीयर सेट लेवल सेट होगा, उसके हिसाब से ही आपका ट्रेडिंग सेटअप भी एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस चले आता है तो कोई भी ऑप्शन जो बायर है उसके लिए ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, और नॉइस नहीं आता है तो ट्रेडिंग सेटअप जरूर एक्टिवेट होगा, बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बुक साइड मिल। तो पहला टास्क क्या है, पहला टास्क है इस लेवल को पार करते हैं कि नहीं। अगर पार करते हैं मॉर्निंग में तो मान के चलिए एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ तक आपको देखने वाले हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन के साथ खोला और इस लो को भी तोड़ा और नीचे ही यहाँ तक चले आए और इसको ब्रेक नहीं कर पाया,
गैप आपके साथ भी खुल सकता है या फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर आए, मगर 25,240 ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, रिवर्सल साइन मिल जाए तो यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन भी बनेगा। इस जोन के आसपास आने के बाद क्या देखना है कि नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ इस जोन को टारगेट करेगा और इस जोन को अभी फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर यहाँ से ही बाउंस बैक होते हैं तो तगड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। इस हफ्ते लाइव हाई के आसपास भी पहुंच सकता है या लाइव हाई भी हो सकता है अगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है तो। अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो इसको अगर ब्रेक ऊपर की तरफ कल के दिन मॉर्निंग में नहीं करते तो नीचे की तरफ आने का चांसेस बनेगा और उस टाइम इस जोन को पहला टारगेट बनाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद, इस जोन के आसपास आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, वही चांसेस ज्यादा बनेगा। उस टाइम बहुत सही टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और बाजार छोटा ही बनेगा। हालांकि कल के दिन बढ़िया मूवमेंट होने का चांसेस है, दोनों ही हो सकता है। अगर पर जाना चाहते हैं, ब्रेक इसको नहीं कर पाते तो आपको यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर इस लेवल को पार कर जाते और सस्टेन हो जाते तो यहाँ से बढ़िया ऊपर के साइड ट्रेडिंग देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों ही मूवमेंट होगा, तो कौन सा होगा वही आपको देखना है। पॉसिबिलिटीज क्या है, इस लेवल को 60% पॉसिबिलिटीज है ब्रेक ना करे और अगर 40% पॉसिबिलिटीज के साथ इसको ब्रेक करके सस्टेन हो जाते हैं तो मान के चलिए बढ़िया मूवमेंट देखने वाले हैं। और इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो इस लेवल के आसपास आपका टारगेट बनाएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ और ना रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ है तो कंटिन्यूएशन टाइप का पैटर्न बनेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो उसके हिसाब से ही आपका प्रोजेक्शन लेवल भी सेट होगा, तो उसके बाद आपका पीएचजेड लेवल सेट होगा, फिर आपका यहाँ से ट्रेडिंग सेटअप चालू होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो उसके हिसाब से भी आपका प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद। उसके बाद आपका प्रोजेक्शन लेवल के बाद आपका आएगा पीएचजेड लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। नॉइस आएगा तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं करना है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर कल के दिन मॉर्निंग में ये पार कर दिया जो कि है आपका 57,130 से लेके 20 इसके बीच में, ये जोन अगर पार कर लिया तो बढ़िया मूवमेंट आप देखने वाले हो। तो 57,420 से लेके 57,520 तक एक बढ़िया मूवमेंट देखने वाले हैं। उस टाइम पॉसिबल क्या होगा कि ये जो जोन है, ये जो स्विंग लो है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए मॉर्निंग में। अगर गैप डाउन के साथ भी खोलते हैं, छोटा मोटा रिटेस्ट करते हैं, इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटीज बनेगा इसको ब्रेक करने के बाद बहुत बढ़िया सेटअप आपको ट्रेडिंग के लिए ऊपर तक जाने के लिए मिल जाएगा। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं मगर ब्रेक नहीं कर पाते, फिर एक डीप लेता है उसके बाद ब्रेक करते हैं तो एक ही सिचुएशन बनेगा, उसके हिसाब से ऊपर का ये जोन टारगेट बनाएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो यहाँ से ऊपर और भी जाएगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। अगर ये टाइम बाजार के हाथ में नहीं होगा तो एक रेंज के अंदर ही रह जाएगा। क्लियर है? और नीचे की तरफ अगर देखें कि कल मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए तो उसके बाद इस लेवल को, इस जोन को पार कर दिया और यहाँ तक चला है, यहाँ से भी बाउंस कर सकते हैं, हालांकि ये चांसेस कम बनेगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या देखना है, देखना यही है कि यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है तो नीचे जाएगा। अगर यहाँ से आपका रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। और कल दिन मॉर्निंग में क्या देखना है कि गैप आपके साथ खोलते हैं कि नहीं, खोलते हैं तो इसको पार करते हैं कि नहीं। अगर पार नहीं करते हैं तो रिवर्सल साइन यहाँ पे मिलता है कि नहीं। अगर रिवर्सल साइन मिलता है तो बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में ही आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा।
और इसको अगर पार कर लिया तो अप साइड की तरफ आपको इस में टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है या रिवर्सल पैटर्न होता है, उसके हिसाब से ही आपका पोजीशन लेवल काउंट होगा, उसके बाद पीआर सेट लेवल सेट होगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। नीचे की तरफ भी सेम सिचुएशन बना हुआ है। तो अगर ब्रेक करते हैं तो इस जोन को या इस जोन को टारगेट करेगा। हालांकि इस जोन को जो यहाँ पे सुई तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो जोन है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से बढ़िया बाउंस आपको लाइव हाई के तरफ लेके अगर जाना चाहते हैं तो इस टाइम आपको ना 56,600 टूटने के लिए देखने के लिए मिलेगा, ना कि 25,000 इस जोन को ब्रेक करने के लिए देखने को मिलेगा नहीं। अगर मिलता है मान के चलिए ऊपर जाने वाला फिलहाल नहीं है, फिर नीचे की तरफ मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा, जो कि चांसेस कम है। मगर कल के दिन का सिचुएशन अगर देखें तो नीचे की तरफ आ सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि डबल टॉप, यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, ये यहाँ पे टॉप बनने वाला है। इसके आसपास अगर कल के दिन खुलने के बाद ही ऊपर गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो डबल टॉप बन जाएगा। तो यहाँ पे भी डबल टॉप बन जाएगा। उसके बाद अगर नहीं चलते हैं तो यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस 60% है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर इसको पार कर लिया 40% एक्यूरेसी के साथ अगर पार कर लिया तो मान के चलिए ये ऊपर का टारगेट, और बैंक निफ्टी में ये ऊपर का टारगेट आप देखने वाले हैं कि अगर फर्स्ट हाफ में हो जाता है तो सेकेंड हाफ के लिए कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो नीचे की तरफ, अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो ऊपर की तरफ, यही सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। और बाजार के हाथ में कितना टाइम है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।